हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स वार्ता मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश चंद्र आज फिर से लेके आया हूँ एक नया एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ द एक्सपेरिमेंट इसका नाम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ ए बीम लोडेड इन द मिडल एंड सपोर्टेड विद बोथ हैंड ऑफ द कॉर्नर। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ प्रीक्वेशन की जो स्टूडेंट को यहाँ पर रखनी होंगी, अदरवाइज कुछ भी हार्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेट होता है वो कम से कम 500 ग्राम का वेट होता है। बीम की थिकनेस सुटेबल होनी चाहिए और कॉर्नर पे उनको बहुत मजबूती से रखना है। बीम की इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा वेट हैंग नहीं करना है, अदरवाइज बीम ब्रेक हो जाएगा और कुछ भी यहाँ पर हार्मफुल हो सकता है। नाउ मूव ऑन अपरेटस यूज्ड। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी बीम की, जिस पे हमने लोड को लटकाना है। उसके अलावा इसके लिए सपोर्ट चाहिए हमें। एक हमें माइक्रोस्कोप की यहाँ पर नीड होगी, जिससे हम मेजरमेंट कर सके कि कितने बीम पर कितना लोड है। उसकी मेजरमेंट के लिए हमें वेट चाहिए, जिससे हम बीम को क्या कर सके, पुल डाउन या पुल अप कर सके। इसके अलावा एक हैंगर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर हमने वेट को लटकाना है बीम के सेंटर में। नाउ दिस इज आवर अरेंजमेंट इन आवर लेबोरेटरी। इसका सिंपल सा डायग्राम है जो हमने हमारी लेबोरेटरी में यूज किया था, जिससे हम इसको प्रॉपरली मेजर कर पाए, या यूँ कह लीजिए प्रॉपरली कितना बीम पर वेट होने से कितना ये बेंड हुआ है वो डिटरमाइन जो हम कर पाए। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यूज्ड फार्मूला हमारे पास रहेगा y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4b d क्यूब डेल्टा। यहाँ पे l लेंथ ऑफ बीम है, b ब्रेड्थ ऑफ बीम है, d थिकनेस है, m मास सस्पेंडेड है, डेल्टा यहाँ पर डिप्रेशन प्रोड्यूस इन द बीम है। नाउ दिस इज अवर लेबोरेटरी अरेंजमेंट। लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप और बीम पे हमने 500 ग्राम का वेट को यहाँ पर हमने हैंग किया है। उसके बाद माइक्रोस्कोप को यहाँ पर इस पे फोकस किया है कि कितना बीम जो है डाउन में यहाँ पर जाता है। ना ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये वेट को इसके अंदर हैंग करते हैं और इसके में से वेट को बाहर निकालते हैं और इसके बीच में हम यहाँ पर रीडिंग को नोट करते हैं। वीडियो की लेफ्ट साइड में हमारे पास वेट को बाहर निकालने और अंदर डालने का प्रोसेस, और राइट साइड में जो मेजरमेंट का प्रोसेस है वो मेजरमेंट का प्रोसेस किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, जिससे हम यहाँ पर बीम जो है कितना डिप्रेशन में जाता है, कितने वेट के ऊपर जाता है, इसको हम मेजर यहाँ पर करते हैं। लेंथ ऑफ बीम हमारे पास 100 सेंटीमीटर थी। मास स्टार्टिंग किया हमने 500 ग्राम से 2 किलोग्राम तक हमने इसको मेजर किया। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो टेबल है यहाँ से हम स्क्रू गेज की हेल्प से थिकनेस ऑफ बीम मेजर कर, जो मेन वैल्यू ऑफ थिकनेस हमें मिली है दैट इज 4.1533 mm। ये मेजरमेंट डिटेल आप मेरे शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने सिखा रखा स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करें ना। वर्नियर कैलिपर से हमने यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ बीम मेजर किया, जिसकी वैल्यू हमें मिली 23.356 mm। मेरे चैनल फिजिक्स वार्ता पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे फिजिक्स वार्ता चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि बीम की डिप्रेशन को मेजर कैसे करें या उसकी टेबल हमारे पास क्या रहेगी। नाउ यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेट हैं, जहाँ पर हम 500 ग्राम, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg उसके कोरस्पोंडिंग हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप से रीडिंग ली है। एक बार लोड को इंक्रीज करते हुए, दूसरे केस में हमारे पास लोड को डिक्रीज करते हुए। ना उसके बाद हमने इनकी मीन वैल्यूज को मेजर किया है। ये आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ना जो हमारे पास टोटल 1 किलोग्राम के लिए डिप्रेशन की वैल्यू मिली, पहले केस में 7.12 mm, दूसरे केस में 7.3 mm और तीसरे केस में हमारे पास हमें वैल्यू मिली 5.56 mm। अब इन तीनों वैल्यूज को हम अलग अलग केस के लिए यंग मॉडल्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करते चलेंगे। जो फार्मूला था हमारे पास वो था y इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4b d क्यूब इंटू में डेल्टा। ना ये वैल्यू हमने यहाँ पर अब क्या करना है, पुट करनी है, जिससे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें यंग मॉडुलस ऑफ ए बीम की वैल्यू मिलेंगी। ये वैल्यू हम पहले आपको बता चुके हैं। नाउ यहाँ पे पहले केस के लिए मैंने y1 लिया है, तो इसकी सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है।
इस केस के लिए हमारे पास वैल्यू मिली 2.061 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर। सिमिलर केस ऐसे ही आप y2 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे जो मैंने आगे निकाल रखी है, फिर आप y3 की वैल्यू निकालेंगे। नाउ तीनों वैल्यूज को फिर आपने क्या कर देना है, मीन वैल्यू लेके आप यंग मॉडल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये y2 की वैल्यू जो हमें मिली दैट इज 2.008 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर केस यहाँ पर आपने y3 की वैल्यू निकालनी है जो हमें मिली 2.641 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों वैल्यूज को अब आपने क्या करना है, सम करके 3 से डिवाइड करना। यहाँ से आपके पास यंग मॉडल्स की जो है इस पर्टिकुलर बीम के लिए वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 2.23 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे चैनल फिजिक्स वार्ता को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो या आने वाले नए एक्सपेरिमेंटल वीडियो, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ए बीम। यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आनी चाहिए, माइक्रोस्कोप रीडिंग वर्सेस मास की जो वैल्यू है, अदरवाइज आपकी वैल्यू रॉन्ग है। थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा और अब आप अपनी लेबोरेटरी में भी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। प्रीक्वेशन को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।